यस बैंक, इंडियन इन्वेस्टर एंड ट्रेडर्स का वन ऑफ द मोस्ट पसंदीदा स्टॉक्स। वेल, आज आपको बताने वाला हूँ यस बैंक में अभी क्या क्या हो रहा है, इनके फैक्ट्स और फिगर्स, और दो तीन इंटरेस्टिंग चीजें भी कर रहे हैं। तो आज उन सबको कवर करेंगे, फिर तो आप डिसाइड कर लोगे कि आपको इसको इन्वेस्ट रखे रहना है, खरीदना है या बेचना है। गोयल आपके सामने आ गया है। और अगेन, वीडियो आगे बढ़ने के पहले जो भी मैं कंक्लूजन्स ड्रॉ करूंगा वो फैक्ट्स और रिसर्च के ऊपर ही होगा। हो सकता है दैट एट द एंड ऑफ द वीडियो यू माइट नॉट लाइक मी और लाइक मी। क्यों? एक कंफर्मेशन बायस होता है। तो अगर आपके पास ये स्टॉक ऑलरेडी है, आप चाहोगे कि हर आदमी स्टॉक के बारे में अच्छा ही बोले, बिकॉज ऑफकोर्स आपका एक पर्सनल बायस उससे अटैच्ड है। तो अगर मैं मना करूंगा तो आप बुरा मान जाओगे। अंडरस्टैंड दिस। ना मैं आपको ऑफेंड करने के लिए हूं, ना मैं प्लीज करने के लिए हूं। गोयला का काम है आपको फैक्ट्स और रिसर्च देना। उसके बेसिस पे आपको खुद की रिसर्च पे तो हेल्प मिल जाएगी, और उसके बेसिस पे जो आप डिसीजन लोगे अपने लिए, उसमें भी शायद आपको थोड़ी हेल्प मिल सकती है। देखा, जब से सभी की रेगुलेशन आई ना, इन फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स के भाई साहब डिस्क्लेमर लंबे हो गए हैं। वेल, ये सच है, डेफिनेटली है। बट इसके बाद ना मुझे ये भी रियलाइज हुआ कि बहुत लोग जो मैं बताता हूँ उसको टिप्स की तरह ले लेते हैं, बट मेरा कभी इंटेंशन होता नहीं है। तो अब मैंने डिसाइड किया कि जितना ज्यादा डिस्क्लेमर्स हो पाए उतना आपको देता रहूंगा, सो दैट कि कोई भी व्यूअर मिसगाइड ना हो जाए इसको टिप्स लेने के चक्कर में। दिस इज जस्ट टू हेल्प यू फंडामेंटल। तो देखो यार, पहले तो यस बैंक के ग्राफ से शुरुआत करते हैं। ऑफ कोर्स आपको दिख रहा है परफॉर्मेंस इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं रही है, और बहुत रिटेल इन्वेस्टर ट्रेडर्स हैं जो उस उम्मीद में बैठे हैं कि भाई साहब ये स्टॉक ऊपर जाएगा। तो वेल, क्या उस उम्मीद को रिसर्च और डेटा बैकअप करता है? लेट्स सी। सबसे पहले बात करते हैं रिटर्न ऑन एसेट्स की और रिटर्न ऑन इक्विटी की। रिटर्न ऑन एसेट्स क्या होता है कि एक बैंक के पास कितने एसेट्स हैं, उसके ऊपर से वो कितनी रिटर्न जनरेट कर पा रहा है। सिंपल। रिटर्न ऑन इक्विटी क्या होता है कि शेयर होल्डर्स जिन्होंने जो इक्विटी होल्ड करें उनको कितनी रिटर्न मिली है। सिंपल। इनका रिटर्न ऑफ एसेट्स 0.4 से 0.2 पे गिर गया है। इनका रिटर्न ऑन इक्विटी 3.2 से 1.9 पे गिर गया है, विच ऑफ कोर्स इज नॉट अ गुड साइन। अब जस्ट बिकॉज ROA और ROE गिर गया है, इसका मतलब ये नहीं कि कोई बिजनेस खराब है। हमारे लिए जरूरी क्या होता है, हम उसके पीयर से चेक करें, उसके कंपटीशन से चेक करें कि कंपटीशन कैसा परफॉर्म कर रहा है। अब पूरी इंडस्ट्री का ROA और ROE गिरा है, तब तो देखो नॉर्मल बात है। यहाँ पे अगर मैं टॉप पीयर से कंपेयर करूं, SGFC का ROA is 2.1, ICICI का 2.16, कोटक का 2.62। मैं टॉप डॉग से कंपेयर कर रहा हूं इसको, और ROE में भी सेम सिचुएशन है। इफ यू कंपेयर इट विद अदर गुड बैंक आल्सो, यस बैंक का ROA एंड ROE नॉट गुड। फिर हम बात करते हैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन। अगेन, किसी भी बैंक के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। बैंक का काम क्या होता है? बैंक डिपॉजिट देता है 4% के हिसाब से सेविंग्स अकाउंट में, और लोन देता है ऑन एवरेज 12% लगा लो आप। तो जो बीच का बचा इंटरेस्ट रेट विच इज 8%, वो बैंक का प्रॉफिट हुआ, वो हुआ बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन। एंड ऑफ कोर्स जितना नेट इंटरेस्ट मार्जिन ज्यादा होगा उतना ही बैंक की बल्ले बल्ले। अब यस बैंक का देखते हैं, जहां पे आप देखते हो, अगर अगेन मैं टॉप फ्लीट से कंपेयर करूंगा तो इस बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन इज ओनली 2.5, विच इज वेरी लो। और इसका आपको रीजन बता रहा हूं। अब यस बैंक को क्या करना है? कासा चाहिए। कासा होता है करंट अकाउंट, सेविंग्स अकाउंट। अब जितना कासा मिलेगा उतने ही यस बैंक की कॉस्ट ऑफ फंड्स कम हो जाएगी। जितनी कॉस्ट ऑफ फंड्स कम होगी सर, उतना ही इंटरेस्ट मार्जिन बढ़ जाएगा ना। अब यस बैंक इज नॉट इन अ पावरफुल सिचुएशन। तो आइडियली क्या कोई यस बैंक में सेविंग्स अकाउंट खोलेगा? नहीं। आदमी कहाँ जाता है? SGFC में, SBI में। तो यस बैंक जैसे बैंक्स को, या फिर छोटे बैंक्स को, स्ट्रगलिंग बैंक्स को ना, बड़े अट्रैक्टिव ऑफर्स देने पड़ते हैं, डिस्काउंट्स देने पड़ते हैं, कुछ स्कीम्स देनी पड़ती हैं, सो दैट कि वो दूसरों को लेवरेज कर पाए, दूसरों को इंकरेज कर पाए अपने यहाँ डिपॉजिट्स खुलवाने के लिए। सेविंग्स अकाउंट और करंट अकाउंट में ज्यादा बेनिफिट्स देने पड़ते हैं, जो शॉर्ट टर्म में बैंक का नेट इंटरेस्ट मार्जिन और भी ज्यादा खराब कर देता है। और अगर मैं डिपॉजिट्स की बात करूं, जैसे आप देख लो डिपॉजिट्स तो बढ़े हैं, 2,70,000 to 2,19,000 हुए, डिपॉजिट्स बढ़े हैं, बट वहीं पे इनका कासा रिड्यूस हो गया है फ्रॉम 30.8 to 29.4, विच अगेन इज नॉट अ गुड साइन। अब आ जाते हैं सर NPS की बारी। NPA क्या होता है? बैंक ने लोन दिया, लोन हो गया बैड डेट, तो NPA। अब ऑफिशियली अगर मैं NPA की कैटेगराइजेशन देखूंगा, किसी भी बिजनेस ने अगर 3 महीने तक या 90 डेज तक ना प्रिंसिपल अमाउंट पे किया, ना इंटरेस्ट पे किया, तो बैंक उसको एक NPA की कैटेगरी में डालना शुरू कर देता है। अब अगर आप यस बैंक की परफॉर्मेंस देखोगे, इनका ग्रॉस NPA तो डेफिनेटली कम हुआ है, विच इज गुड। 2022 में था 13.4%, मार्च 2023 में हुआ 2.0%, फिर जून 2023 में हुआ 2.0%, विच इज अ गुड परफॉर्मेंस, राइट। अब यहीं पर अगर मैं नेट NPA देखता हूं, जून 2022 में था 4.20%, मार्च में था 0.8%, विच इज गुड, बट जून 2023 में ये 1% हो गया। इसका मतलब स्लिपेज हो रहा है, जहां पे इनका नेट NPA बढ़ गया है। अगेन इट्स नॉट अ गुड साइन। अब स्लिपेज क्या होता है? एक स्लिपेज रेशियो होता है, ये बताता है कि कितने बैंक के एसेट्स मतलब बैंक जो लोन दे रहा है वो स्ट्रेस्ड हो रहा है। जितने ज्यादा स्ट्रेस्ड होंगे उतना ही ज्यादा स्लिपेज रेशियो बढ़ता है, और ऑब्वियसली जितना स्लिपेज बढ़ेगा उतना ही बैंक के लिए खराब है। अब एज यू कैन सी हियर, इनके ग्रॉस स्लिपेजेस कैसे हैं?
जून 2022 को थे 1072 करोड़, फिर बढ़ गए टू 1196 करोड़, अब जून 2023 में और बढ़ गए टू 1430 करोड़। अगेन दिस इज नॉट अ गुड साइन। अब हो सकता है यार अगर आपने यस बैंक होल्ड किया है तो आपको गुस्सा आ रहा है सुन के, गोला हर चीज नेगेटिव बता रहे हो, व्हाट अबाउट दिस एंड दैट, व्हाट अबाउट दिस दैट दैट, बहुत फैक्टर आपके दिमाग में होंगे। और ये फैक्टर्स क्या होते हैं, बिकॉज अपना ब्रेन अपने आप को कन्विंस कर लेता है कि नहीं ये स्टॉक अच्छा है, नहीं ये अच्छा करेगा, नहीं अच्छा करेगा। बट अंडरस्टैंड दिस, ऑप्टिमिज्म और डिल्यूजन में एक डिफरेंस होता है। ऑप्टिमिज्म, हाँ आप सब कर लोगे, अच्छी बात है, बट डिल्यूजन होना कि मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, सब मेरे हिसाब से होगा, ये गलत है। इट्स अ वेरी वेरी फाइन लाइन। तो मैं आपको डेटा बता रहा हूं, वो फाइन लाइन आप अपने लिए खुद ड्रॉ करना। अब यस बैंक की एक बार स्ट्रैटेजी देखने की कोशिश करते हैं। एज यू कैन सी हियर, इनके जो रिटेल एडवांसेस है, मतलब जो रिटेल जनता को लोन देते हैं, जो सैलरीड पीपल को जनरली लोन दिए जाते हैं, जो रिटेल लोन्स जा रहे हैं वो 31% ग्रोथ हुई है ईयर ऑन ईयर। और वहीं पे जो कॉर्पोरेट लोन जाते हैं, कॉर्पोरेट लोन्स मतलब बड़े बड़े बिजनेस को लोन जाते हैं, तो ये लोन्स बहुत बड़े आते हैं बट इसमें रिस्क काफी हाई होता है, वो डी ग्रो किए हैं ऑफ -29.2% ईयर ऑन ईयर। तो एक क्लियर स्ट्रैटेजी क्या है, यस बैंक क्या चाह रहा है कि वो रिटेल पे ज्यादा फोकस करे, रिटेल बैंकिंग पे ज्यादा फोकस करे और कॉर्पोरेट बैंकिंग में फोकस करे कम। आपको पता है ये स्ट्रैटेजी आईसीआईसीआई बैंक ने भी यूज की थी, जहां पे आईसीआईसीआई बैंक ने कॉर्पोरेट बैंकिंग को कम फोकस दिया, रिटेल बैंकिंग को ज्यादा फोकस दिया, और उसके बाद आईसीआईसीआई बैंक हैज डन सुप्रीमली वेल। मतलब आईसीआईसीआई बैंक के लिए तो स्ट्रैटेजी बहुत ही अच्छी प्रूव हुई है। अब एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज हो रही है, यस बैंक अपने अपना मार्केट में इंटीग्रेट कर रहा है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये लाए हैं दुकानदारों के लिए, मर्चेंट्स के लिए, वेंडर्स के लिए और हम कस्टमर्स के लिए एक बहुत बढ़िया सोल्यूशन। यस बैंक इंट्रोड्यूस कर रहा है पॉइंट ऑफ सेल टर्मिनल। एक वेंडर के लिए खरीदना महंगा पड़ता है, उसको मेंटेन करना एक प्रॉब्लम है, एक एडेड रिस्पॉन्सिबिलिटी है। यस बैंक ने एक ऐप इंट्रोड्यूस किया है, वो मर्चेंट या दुकानदार अपने फोन पे उसको डाल लेगा, फोन पे कार्ड टैप करो, पेमेंट हो जाएगी। मतलब ये फोन विद द यस इजी पे जो इनकी ऐप है उसके साथ ये खुद ही एक पीओएस बन जाता है, पॉइंट ऑफ सेल बन जाता है, कार्ड टैप करो, पेमेंट हो गई। दिस हैज अ वेरी गुड स्कोप, लेट्स सी मार्केट में कैसे परफॉर्म करता है, बट ऑन पेपर सुनने में तो इट लुक्स वेरी इंटरेस्टिंग। अब आते हैं सुपर इंटरेस्टिंग पार्ट में, मैं आता हूं 81 बॉन्ड्स पे, और इसमें ना यस बैंक पे कोर्ट केस चल रहा है, एक बार आपको बताता हूं पूरा। 81 बॉन्ड्स में कोई मेच्योरिटी डेट नाम की चीज नहीं होती है। 81 बॉन्ड्स क्या है, आप 81 बॉन्ड्स ले लो और उनको मेच्योर तो कभी होंगे नहीं, तो लाइफ लॉन्ग चल जाएंगे और हर साल मैं आपको इंटरेस्ट देता रहूंगा। अब इसमें रिस्क ज्यादा है 81 बॉन्ड्स में, तो जो इश्यूअर होते हैं ऑफ दिस बॉन्ड्स 81 बॉन्ड्स पे ज्यादा इंटरेस्ट रेट देते हैं, सिंपल। अब बैंक्स के लिए ये वन ऑफ द बेस्ट टूल्स है एंड बैंक्स वन ऑफ द फेवरेट टूल्स है टू गेट मनी। क्यों? बैंक को पैसा तो कभी लौटाना है ही नहीं वापस, तो पैसा तो उनका ही हो गया, बस उसमें इंटरेस्ट देते रहेंगे। तो बैंक की जो कॉस्ट ऑफ फंड्स है वो कितनी सस्ती है, और यस बैंक की तो हालत और भी खराब थी, तो दे नीडेड टू इशू 81 बॉन्ड्स, उन्होंने इशू कर दिया। अब यहाँ पे सर सेबी आ गया पिक्चर में। सेबी ने फाइंड किया है कि यस बैंक में बहुत ज्यादा मिस सेलिंग हो रही थी। प्रॉब्लम क्या थी, सिचुएशन क्या, आपको पूरा समझाता हूँ। यस बैंक ने जो इनके बड़े बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हैं, जो बहुत बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं, जो 1000 करोड़ के ऊपर इन्वेस्ट करते हैं, उन इन्वेस्टर्स को 81 बॉन्ड्स बेचे थे। अब यस बैंक ने कुछ इन्वेस्टर्स को प्रॉमिस किया था कि सर देखो हम आपको 81 बॉन्ड्स में एग्जिट दे देंगे, हम आपको प्रॉमिस करें एग्जिट दे देंगे। 81 बॉन्ड्स में बॉन्ड्स की लाइफ तो खत्म होती नहीं कभी, वो तो चलती रहेगी, तो एग्जिट कैसे देंगे? यस बैंक ने वो 81 बॉन्ड्स चिपका दिए अपने डिपॉजिटर्स को। यस, सेबी ने फाइंड आउट किया कि यस बैंक और उनके एम्प्लॉयज ने अपने डिपॉजिटर्स को ये 81 बॉन्ड्स ऐसे मार्केट किए और उसको नाम दे दिया सुपर एफडीज। ये है सर सुपर एफडीज, जहां पे आपको इंटरेस्ट रेट मिल रहा है 9 to 9.5%। अब जस्ट इमेजिन अगर आप एक एफडी होल्डर हो यस बैंक में, आपको पता ही नहीं है, वो आपका वेल्थ मैनेजर जो यस बैंक आ रहे हैं, वो आपको बोल रहा है कि सर आपको सुपर एफडी ले लो 9 to 9.5%, आप एक्स्ट्रा पैसे क्यों छोड़ोगे, आप पैसे डाल दोगे। एंड यू माइट थिंक कि गोयला वो तो डिपॉजिट की गलती है, बिना पड़े पैसे डाल दिए। यहीं पे क्या चाहता है सर, सेबी ने फाइंड किया कि डिपॉजिटर्स को इसके रिस्क के बारे में कुछ बताया ही नहीं था। वेल्थ मैनेजमेंट टीम ने, सीनियर ऑफिशियल्स ने ना कोई डॉक्यूमेंट्स दिए उन डिपॉजिटर्स को कि 81 बॉन्ड्स के क्या रिस्क होते हैं, ना कुछ रिस्क बताया, कुछ भी नहीं बताया। सीनियर ऑफिशियल यस बैंक अब यही बोल रहे हैं, जो राणा कपूर जो उनके पहले सीईओ थे, जिनके अंडर ही पूरा यस बैंक डूबा था, ये उनके स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस थे। तो आप देख रहे हो डिपॉजिटर्स को कैसे चीट किया। अब एक सेकंड में यस बैंक को साइड रखता हूं, दिस इज अ वेरी क्रूशियल मैसेज। कल को आप कोई भी स्कीम लेते हो, चाहे इंश्योरेंस हो, एफडी हो, डिपॉजिट स्कीम हो, एलआईसी हो, कुछ भी हो, अगर कोई आपको स्कीम ऐसे मार्केट कर रहा है कि सर आपको ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, ये भी मिलेगा, और आप सोचो कि भाई वो तो मुझे सब कुछ दे रहा है, उसके ऊपर कुछ है नहीं और ये बड़ी अच्छी डील है, मैं कर डील करता हूं, ये खराब। व्हेनेवर यू डू अ डील यू नीड टू अंडरस्टैंड दूसरी पार्टी का क्या बेनिफिट है, और अगर आप उस सिचुएशन में आपको दूसरी पार्टी का बेनिफिट ही समझ नहीं आ रहा, सिर्फ आपको अपने बेनिफिट पता है, इसका मतलब आपके साथ क्या हो रहा है सर, स्कैम, धोखा, वो पॉलिसी घटिया है। आई ऑलवेज प्रेफर अ पॉलिसी
जहां पे मुझे समझ आए कि दूसरा वो बंदा कैसे कमाएगा। इसलिए आई प्रेफर टर्म इंश्योरेंस। मुझे पता है टर्म इंश्योरेंस है वो इतना काट रहे हैं। इससे बहुत बार मुझे फोन कॉल पे आते हैं कि सर हम इस बैंक से बोल रहे हैं, फलाना ढिमकाना बैंक से बोल रहे हैं, बैंक आपको ये भी देगा, 12% इसमें देगा, आपको इंश्योरेंस भी देगा, ये भी दे देगा। बैंक सब मुझे दे रहा है तो खुद के पास क्या रखा है? तो ऐसा तो होगा नहीं आपको फ्री में कोई दे देगा। देयर आर नो फ्री लंचेस। इसका मतलब आप पॉलिसी नहीं समझो एंड यू शुड नॉट गो फॉर दैट। ये बहुत सिंपल रूल है एंड डोंट थिंक दैट यू आर नॉट स्मार्ट इनफ। मुझे कैसे समझ आएगा पॉलिसी क्या है क्या नहीं है? सर आप में वो लॉजिक है, आप गोयला कम्युनिटी हो, तुम में वो है बात भाई। तो डोंट वरी, जब तक लॉजिक आपको समझना है, डू नॉट बाय दैट पॉलिसी और फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट। कमिंग बैक टू यस बैंक, ये थी प्रॉब्लम सर यस बैंक में। डिपॉजिटर को कंप्लीटली चीट किया, फिर डिपॉजिटर्स ने केस कर दिया यस बैंक पे और ये केस गया मुंबई हाई कोर्ट पे। मुंबई हाई कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया है इन फेवर ऑफ द डिपॉजिटर्स। मुंबई हाई कोर्ट ने बोला है यस बैंक को सारे 81 बॉन्ड्स को इक्विटी में कन्वर्ट करना पड़ेगा और ये लूज लूज सिचुएशन है। लूज कैसे? जो डिपॉजिटर्स उनको तो पैसा सर डूब गया, उनकी जो एफडी अगर 1 लाख की थी तो शेयर तो उस वैल्यू में ही नहीं, पैसा तो क्या वो तो गया। दूसरी लूज सिचुएशन है इन्वेस्टर्स के लिए, बिकॉज अगर इनको 81 बॉन्ड से ये कन्वर्ट हो गए इक्विटी में, सबके पास शेयर आ जाएंगे, ये मेजॉरिटी ऑफ देम तो इमीडिएटली सेल कर देंगे। इतना सारा सेल हो जाएगा, यस बैंक का स्टॉक और प्लमेट कर जाएगा, यस बैंक का इन्वेस्टर और भी ब्लीड करेगा। और अब ये केस चला गया सुप्रीम कोर्ट में। बहुत एनालिस्ट है ऑन द इंटरनेट जो ये बोल रहे हैं कि चांसेस यही है कि सुप्रीम कोर्ट बॉम्बे हाई कोर्ट का ऑर्डर अपहेल्ड कर देगा एंड इक्विटी शेयर्स उनको इशू करने पड़ेंगे। बट एज ऑफ नाउ गोयला कांट से, वी कांट से, बिकॉज जब तक ऑर्डर नहीं आएगा तब तक नो वन कैन से एनीथिंग। अब आ जाते हैं यस बैंक की मैनेजमेंट के टारगेट्स पे। ये एक्सपेक्ट करें कि एडवांसेस पे ये 15-20% की ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं और डिपॉजिट्स में 20% ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहे हैं, विच इज अ गुड मेट्रिक अगर ये हो जाए तो। उसके बाद ये माइक्रो फाइनेंस सेक्टर में भी आना चाहते हैं सो दैट इनकी अर्निंग कैपेसिटी और बढ़े। फिर आता है कि इनका प्लान है कि अगले साल तक FY24 तक ये 150 ब्रांचेस और खोलना चाहते हैं, जिसमें से 20 तो ऑलरेडी खुल गई हैं और उल्टा 1000 और एम्प्लॉइज लिए हैं। तो यस बैंक आई थिंक इज डूइंग एवरीथिंग इन इट्स पावर। जो नई मैनेजमेंट इज डूइंग अ ग्रेट जॉब टू रिवाइव दिस बैंक। बट वो ये इस बैंक में पुराने इश्यूज ना काफी चलते आ रहे हैं और उसको रिजॉल्व करना अपने आप में ही एक बहुत बड़ा चैलेंज है। क्या गोयला स्टॉक में इन्वेस्ट करेगा? नहीं। आप क्या करोगे वो आप कमेंट कर सकते हो। और अगर जाना है सुजलॉन का क्या हो रहा है तो सर ये है वीडियो। सुजलॉन का पूरा गेम टर्न हो गया, देखो।